कम्युनिटी में पहलो शख्स आ जो एक गजटेड पोस्ट पर अपॉइंट हुआ। तो हूँ पहलो शख्स जो SP बने, हूँ पहलो शख्स जो DIG बने, तो लिहाजा हूँ पहलो शख्स जो वाइस चांसलर बने। जी जी। तो मसूद चौधरी साहब कितना % गुजर हैं? हस्बन और नस्बन जी हूँ 100% गुजरा जी। अगर इस्तेसाल एक्सप्लाइटेशन या कुछ चुभ न दिता हुआ दोस्तान ने रकीबा ने तो फिर आदमी रिएक्ट नहीं करता। हमेशा वो पीछे मुड़कर देखते रहे। मैं आज तक जो कुछ किया है पुलिस डिपार्टमेंट में या एज ए वाइस चांसलर या प्राइवेट लाइफ में मैंने पछतावा कोई नहीं जी, यानी रिग्रेट्स कि आए यो नहीं हुआ तो यो नहीं हुआ। म्यूजिक सुने तुम? वो म्यूजिक पसंद करूँ जी जी। मसूद चौधरी साहब अगर एक आलिम हैं, एक टीचर हैं, एक पुलिस का जनरल रिटायर हुए हैं, इतना कुछ कर लियो, सियासत सब तो आसान काम है ना जी, सियासत सब तो आसान काम है, वो क्यों नहीं की? कांशी राम क्यों नहीं बनया? यानी फर्ज कियो बड़ा जम्मू शहर का जी, जम्मू शहर का बड़ा मिनिस्टर है जड़ा 30 साल मिनिस्टर है, बट अल्टीमेटली उन्हें एक समाज में कंट्रीब्यूशन आज किसी ने याद नहीं जी। हूँ एक सीक्रेट तमना शेयर करूँ, सीक्रेट तो फिर नहीं लोगो यो कि भाई अगर तम कारमा देखेंगा तो या तो किताब किसी ना लगो वो होंगे हूँ, और अगर किताब नहीं है तो फिर सुतो वो होंगे। तशरीफ़ रखने लगा हुआ जनाब मसूद चौधरी साहब। मसूद चौधरी साहब थारो इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में। हूँ पूछना चाहूँ कि सब तो पहला कि क्या इस मंजिल के ऊपर ज़िंदगी के ऊपर पहुँच गए तमना यो लगो वो कि जिसले तुमने यह ज़िंदगी का ओशो आवास का तेड़ा शुरू किया था उस वेले क्या तुम सोच सकें था कि तुम इस मुकाम तक पहुँच सकेंगे या इतना कम कर सकेंगे? उस वेले यो सोचना कि भाई किस मुकाम पर पहुँचूँगो यो मुमकिन मेरा वास्ते नहीं थो, लेकिन यह एक गल मेरा जहन में थी कि हूँ कुछ करूँगा ज़रूर जी। हाँ, और जड़ा हालात मेरा सज्जा खबा है उसमें हूँ कि अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकूँगो, मैंने इस हालात का तब्दील करना या कोई इसमें कोई मदद करना मेरी क्या पोजीशन रहेगी यो तो मैंने नहीं तो अंदाज़ो, लेकिन यो ज़रूर थो कि भाई हूँ इस तरह चुप कर गए बैसन नहीं लगो। जी जी। एक आदमी का बढ़ने में बहुत सारा लोगों को आतफ है, बहुत सारा फैक्टर्स को आतफ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जड़ी एक आदमी ने एक बड़ो आदमी बनावें। तम के समझें कि थारी ज़िंदगी में के ऐसा फैक्टर रहा जिन्होंने तमना एक काला बन का उस फॉरेस्ट टू ले गए जम्मू कश्मीर का उफक वर फिर पूरा हिंदुस्तान का उफक के ऊपर रोशन किया? यहाँ तो एक रस्मी एक आम लोगों को जवाब है जो शायद तमना दसूँ, लेकिन मेरा वास्ते रस्मी नहीं वो। इसमें सब तो बड़ी जड़ी कंट्रीब्यूशन जड़ी थी वह मेरा वालदेन की। जी जी। मेरा वालिद मेरे ख्याल में ज़िला पुंछ में पहला पढ़े लिखा एक शख्स था, और उनकी ज़िंदगी ज़ाती जड़ी है जी जाहिद व तकवा, और उस तो अलावा जड़ी लोगों की खिदमत को जो एक सिलसिलों में देखियो वो एक मेजर कंट्रीब्यूशन थी। और फिर मेरी वालदा जड़ी हैं उन्होंने भी बड़ो हिम्मत को सबूत दितो, और जिस तरह उन्होंने देखूँ तो कि किस तरह अपना रिश्तेदारां नाल के सलूक करें, उन्होंने एटीट्यूड के है, ये सारी चीज़ जड़ी है ये मेरा ख्याल में मेरा ख्यालात ना बदलने वास्ते है जी। इसको सब तो बड़ो कंट्रीब्यूशन है। अगर वे कोई दुनियावी तंदा में फंस गया हुआ होता या कोई उनमें अपना लोगों की कोई मदद करने की कोई चीज़ ना देखतो तो शायद मेरा जहन में भी यह चीज़ नहीं थी आवा जी। तो समझूँ कि उनको बड़ो हाथ हो मेरा इस सारा सिलसिला में। वालदेन के अलावा तुम किसको हाथ मने कि मतलब थारी इस ग्रोथ के बीच?
دیکھو جی وہ کچھ تے وہ لوگوں کو بھی کنٹریبیوشن ہے جڑا لوگ نیگیٹو کنٹریبیوٹ کریں. اچھا ہاں یعنی وہ کچھ رقیباں کو بھی اس میں رقیبوں کا بھی ہاتھ. ہاں رقیباں کو بھی آتا ہے کہ بھئی اگر سماج میں یہ ایکسپلائٹیشن جڑی ہے استحصال ہونا دیکھتو یا سماج میں نابرابری نہ ہو دیکھتو تو پھر شاید میں نے کوئی اتنی پریشانی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اٹ از ایک گل. اور دوسری گل یہ ہے کہ پھر جڑو تعلیم کو سلسلہ تھو کہ بھئی علی گڑھ میں جا خاص کر کہ سر سید مرحوم کی جڑی کنٹریبیوشن تھی کن حالات میں انہوں نے ایک چنڈو چایو اور کیا کیا مصیبت دیکھی انہوں نے یہ ساری چیز جڑی تھی وہ میرا جڑو یقین تھو میرا جڑو تحیہ تھو اس نے مضبوط کیو میرا اس نے مضبوط کیو. لیکن وہ سمجھوں کہ اگر استحصال ایکسپلائٹیشن یا کچھ چوب نہ دیتا ہوئے ہیں دوستاں نے رقیباں نے تو پھر آدمی ریئیکٹ نہیں کرتا. رقیباں کو اور ماں باپ کو ایک فیکٹر ہے. اس تو علاوہ محنت کو تم کے سمجھیں کہ محنت کو کیا فیکٹر ہے اور قسمت کو کیا فیکٹر ہے؟ دیکھو جی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہوتی زندگی میں جڑی محنت تو بغیر ہے اور محنت بھی واہ جڑی کہ انتھک ہے جی ہاف ہارٹیڈ یا ادھا اونگا گیا تو پھر ادھا ٹر گیا ایسی گل نہیں کہ بھئی تمنا باقاعدگی نال جڑا تھارا ایم دن آبجیکٹیو ہے جڑا تھارو تم کچھ کرنا چاہیں اس میں اگر تم جان فشانی نال اور یکسوئی نال کوئی کام نہیں کرتا تو پھر کچھ ہوتا نہیں. محنت اپنی جگہ ماں باپ کی طرفوں جڑی تمنا سپورٹ ملی وا اپنی جگہ رقیباں کا چوبا اپنی جگہ. قسمت کو کیا فیکٹر ہے مسعود چودھری صاحب نہ بنانا؟ اللہ نہ اگر کوئی چیز منظور ہے اور اللہ نے کوئی بخشش اگر فرمائی ہے تو پھر قسمت جڑی اس کی تابع ہے. جی 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 ہاں یعنی کہ ہوں تو یا قسمت شاید وہ نہیں سمجھو کہ بھئی یہ قسمت کی نے کوئی رول پلے کیا قسمت تو یاد میں لاٹری بھی اگر تم نے نکلے گی جی جی اگر لاٹری بھی وے گی تو وہ بھی تھا کوئی حضور اللہ کی طرفوں اس کی بارگاہ تو تمہیں کوئی شاید چیز ملنی ہے تو یعنی قسمت کی گل یہ ہے کہ ہوں اس کمیونٹی میں جموں کشمیر میں پہلو آدمی تھو جڑو پوسٹ گریجویٹ تھو. اچھا ہوں اس نے تم قسمت کہیں گا یا کوئی تعبیر کریں گا جی جی یا ہوں پہلو کمیونٹی میں پہلو شخص آ جڑو ایک گزٹڈ پوسٹ پر اپائنٹ ہو تو وہ پہلو شخص جڑو ایس پی بنے ہوں پہلو شخص جڑو ڈی آئی جی بنے تو لہذا وہ پہلو شخص جڑو وائس چانسلر بنے. جی جی تو شاید قسمت بھی کوئی تم سمجھے قسمت کا انٹرپریٹیشن پر وہ سمجھو کہ بھئی اللہ کی طرفوں کچھ سلسلہ ایسا تھا. ایک پولیس میں ایک لمبو چوڑو کیریئر دیتو تم پولیس نہ تے سول میں جس لئے تم نے وائس چانسلر کا طور کا اوپر کام کیو تم اس میں جک دے کمپیریزن ڈرا کریں تو کہ تھاری پولیس ات کم آئی یا کہ ات ایک اور مسعود چودھری کی ڈسکوری ہوئی؟ اگر گجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ میں ہم نے پہلے سکول شروع کیا جی اکیڈمی میں جا کر میں اس کی اکیڈمی کی شکل بدل دی تھی اور الٹیمیٹلی اگر وہ وائس چانسلر بنے ہوں تو جنہوں لوگوں نے یہ دیکھو کہ بھئی اس آدمی نے پولیس میں رہ گئے ایجوکیشن واسطہ اتنا کام کیا ہے اور پولیس اکیڈمی میں جڑا ٹریننگ کرنے واسطہ پولیس والا جی وہ ٹریننگ بھی نہیں کرنا چاہتا اور جڑا استاد لگ گیا ہو تو وہ جانا نہیں چاہتا. جی لیکن ہم نے دو صورت بدل دی تھی کہ جڑا لوگ گیا انہوں کو پورو کام لیو جڑا ٹریننگ کرنا والا تھا انہوں کو پورو کام لیو. کتنوں مذہب کے اوپر تمنا مطلب مذہب کے نال کتنی رغبت ہے کتنوں مذہبی ہیں تم؟ مذہبی اگر تم مذہبی لفظ استعمال کریں گا تو اس کو اطلاق 100% میرا ورب ہے. جی جی جب ہم ایتھنک قبیلیائی طور کے اوپر سوچاں یا سماج کو ایک سلسلہ ہم دکھاں جڑو سماج کے نال ہے تو مسعود چودھری صاحب کتنا % گجر ہیں؟ حسباً اور نسباً جی ہوں 100% گجر. جی اس میں دیکھو جی اگر اس ساری میری زندگی میں اگر یہ چیز نہ ہوتی
जी हूँ 100% गुजर ना हो तो फिर गुजरां की जड़ी या हालत थी जी जी जिसने मैंने प्रवोक कियो मैंने इश्तियाल दी तो जी। या ना होती जी जी हूँ दरगुजर कर तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस तो मेरा मतलब तासब को नहीं है, जी इस तो मेरा मतलब ये है कि भाई अगर बस खाली है और उसमें 4 सीट खाली है तो हम भी बस दे उसमें। सही है। हाँ तो लिहाजा हम यह कह देना कि हूँ कितना परसेंट गुजरा वाह 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 जी, गल जी। जड़ी है वाह शायद मेरा कोलो फेल तू तब किसी और ने भी अगर पूछेगा जी, जी। तब ये कहेगा कि भाई ये गुजर सकता है, लेकिन उसमें हूँ या दूसरी कहूँ कि हूँ ऐसा नहीं है कि भाई जरा गैर गुजर है उन नाल कोई तासब नहीं नहीं मतलब अपनी एथनिसिटी की वजह तू एक जिंदगी का चलन तो बाद आदमी ना एहसास हुआ कि के रह गयो तो मसूद चौधरी साहब को के रह गयो के नहीं कर सकिया। देखिए वो पहली गल तो यह है कि हमेशा वो पीछे मुड़कर देखते रहे हो मैं आज तक जो कुछ किया है पुलिस डिपार्टमेंट में या एज ए वाइस चांसलर या प्राइवेट लाइफ में मैंने पछतावा कोई नहीं जी यानी रिग्रेट्स कि आए यो नहीं हुआ तो यो नहीं जी, हुआ फर्ज कियो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को उत बढ़ना एक मोइज़ो है जी इस वास्ते मोइज़ो है कि साहब उत आबादी नहीं उत पानी नहीं उत बिजली नहीं और उत गैर लोकां वो रस्तो है जी यानी मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया है। ओ और सब तो बड़ी गल यह है कि पैसों कोई नहीं हमने यूनिवर्सिटी बनाई और बगैर पैसा तो बनाई और फिर शॉर्टेस्ट पीरियड में बनाई और जिस वेला वह कंपटीशन में आई तो ये पता लगा था कि यह सब तो अच्छी यूनिवर्सिटी जी। है या जम्मू यूनिवर्सिटी या कश्मीर यूनिवर्सिटी का मुकाबला में। जी मसूद चौधरी साहब अगर एक आलिम हैं एक टीचर हैं एक पुलिस का जनरल रिटायर हुए हैं इतना कुछ कर लियो सियासत सब तो आसान काम है ना जी सियासत सब तो आसान काम है वो क्यों नहीं की कांशी राम क्यों नहीं बनया? देखो जिस वेले वो पुलिस तो रिटायर हुआ तो मेरे को 2 ऑप्शन थी। एक ऑप्शन यह थी कि हूँ पब्लिक सर्विस कमीशन में चले जाऊँ और वो बहुत ही आसान ऑप्शन थी। अच्छा। एक पब्लिक सर्विस कमीशन में बहस का इंटरव्यू लेना है चलो। नहीं जी चीफ मिनिस्टर साहब जिस पर खुश है या जिसने अप्रूव करे वो उसने ले ले जी वाइस चांसलर बनने वास्ते एक कमेटी बनाए वो तुमने अप्रूव करे फिर वो रिकमेंड करे फिर ना भेजा वो एक लंबा प्रोसेस। जी जी तो अब फिर यह है कि भाई उस जगह तुमने कम करना है और सूरत यह है कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में कोई पैसा नहीं है कोई नहीं है दरबदरी है आप तुम आंसरेबल है तो मैं ये ऑप्ट किया कि हूँ वाइस चांसलर बनना चाहूँगा नंबर 1 गल। नंबर 2 गल यह तुमने आम सुने वागो कि 12 एक चीफ मिनिस्टर साहब ने उन्होंने इसलिए ना नहीं लेना चाहता चीफ मिनिस्टर साहब ने दौरा और आया हुआ यूनिवर्सिटी में और यूनिवर्सिटी में आ गए मैंने उन्होंने ये फरमाया कि सारा के सामने और 2 मिनिस्टर था उत कि भाई तीनों वर्क मिनिस्टर बना दियो उत असल में वर्क मिनिस्टर साहब भी मौजूद था। तो मैं क्यों कि साहब ये गुलचैन सिंह चाड़ साहब वर्क मिनिस्टर था मैं कि साहब ये मेरा बड़ा अजीज दोस्त है तो तुम लड़ाई पाउन लगा मेरा ना लेकिन उस तो बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने रजौरी गल जलसा में यह गल की जी कि हूँ चाहूँ कि भाई अगर यो जी लेकिन कितना मिनिस्टर ना तुम जाने पहले याद दसो जी केड़ा कितना मिनिस्टर आया कितना चला गया जी जी अगर तुम कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता जी ये तो फिर अपना वास्ता है तब मिनिस्टर भी हो जाओ तब वो भी हो जाओ वो भी हो जाए मैं किसी को ना लूँगा और वो नहीं रहता यानी फर्ज कियो बड़ा जम्मू शहर का जी जम्मू शहर का बड़ा मिनिस्टर है जरा 30 साल मिनिस्टर है बट अल्टीमेटली उन्हें एक समाज में कंट्रीब्यूशन आज किसी ने याद नहीं जी आज किसी ने याद नहीं है। तो एक तो वजह याद थी कि भाई शायद तुमने सुने होगा को बड़ा ऑप्शन बड़ा मौका ऐसा आया है कि भाई उन्होंने ऑफर कियो मैंने तो 87 में फारूक साहब ने क्यों कि तू ऐलान भी कर दो डिक्लेयर कर दो कि भाई तू मैडम तो इलेक्शन लड़ मैं क्यों साहब आप तुम मैंने माफ़ करो मैं किसी और को ना देता। उसकी वजह यह थी कि भाई ये सिलसिला तुम कंट्रीब्यूट कर नहीं सकता तुम फंस जाए
पर्सनल जिंदगी तो तुम सेटिस्फाइड हैं, मतलब एज पर्सन एज फैमिली? देखो जी सूरत यह है कि तुम अपना बच्चा की अपनी फैमिली की जड़ी ग्रोथ है उस तो खुश हैं? उसमें या एक कुदरत को यो भी एक बख्शिश है कि साहब हूँ अपने जी मेरी ज़ाती ज़िंदगी है उस तो हूँ बिल्कुल मुतमईन। मेरा बच्चा जड़ा है और यानी वो जड़ी कारमा ज़ाती ज़िंदगी में कोई मैंने रुकावट मेरा जड़ा काम था उन्हें में रुकावट नहीं आई। म्यूजिक सुने तुम? वो म्यूज़िक पसंद करूँ जी जी। और असल में यो है कि जिस वेले म्यूजिक हूँ सुनूँ उस वेले वे कार का सारा कह के भी उस वेले तुमने के शुरू कर लियो है। ठीक तो क्लासिकी मौसीकी और फिर जाहिर है कि अच्छा शेर मिलना जड़ा है वे हुजूर उन्होंने उनको नोटिस लियो हूँ और तुमने देखे हुआ हो कि ऐसा शेर भी कदे कदे हूँ लिखती हूँ। किताबा नाल कितनी रुगबत है थारी? हूँ एक सीक्रेट तमना शेयर करूँ सीक्रेट तो फिर नहीं लोगो यो कि भाई अगर तम कारमा देखेंगा तो या तो किताब किसी ना लगो वो होंगे हूँ और अगर किताब नहीं है तो फिर सुतो वो होंगे। तो लिहाजा यह है कि कोशिश तो रहा कि भाई इतना आखिर में मतलब प्रोग्राम अपना इख्तिताम बिल्कुल इख्तितामी मरहला के विच है की करना चाहेंगा इसलिए आगे करना थारे वास्ते थारा आगे इसलिए रिटायरमेंट के बाद बहसन के बाद के प्लान है थारा? एज इट इज़ प्लान तो यही है कि भाई अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ जी जी कंट्रीब्यूट कर सकूँ। फ़र्ज़ किया कि भाई उन्होंने कहा कि एक जान बाई जंजा किधर किधर वंजा परेशानी जड़ी है परेशानी एक समाज में जी जो माहौल हम देखा लगा हुआ इस वक्त जी जी रिलीजन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिलीजन जी जी जमहूरियत उसका अजीब व गरीब सूरत बढ़ रही है। जी फिर फर्ज क्यों हमारा अपना समाज में उर्दू ज़बान है जी जो उस नाल ट्रीटमेंट है और जिस जड़ी उसकी अहमियत है तो खुद हमारी जड़ी ज़ाती हमारा कुंबा की जड़ी हालत है मजमूई तौर पर जम्मू कश्मीर में जड़ी पोजीशन है तो वो तो यह समझो कि भाई ये को प्रायोरिटाइज शायद तो नहीं कर सकते इस वेले लेकिन कोशिश तो मेरी यह रहेगी कि भाई हूँ वट एवर लिटल जो हूँ कंट्रीब्यूट कर सको समाज वास्ते और क्योंकि हूँ किसी फिरका नाल जी सियासी तौर पर मजहबी तौर पर शायद अटैच नहीं है तो हूँ बेहतर कंट्रीब्यूट कर सको और कोशिश मेरी यह रहेगी कि अल्लाह अगर तौफीक दे जी और तो हूँ कोई कार रिटायरमेंट तो बाद तुमने देखे हुआ को अजामी और इस तो बाद भी कि भाई कार बैसन को कोई मेरा मकसद नहीं है और ना कोई अपना वास्ता कुछ करने का मकसद जी 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 सारा यही है कि भाई मुल्क की कौम की और कौम में फिर लंबी तफसील है कि भाई अगर कुछ खिदमत हो सके वो कंट्रीब्यूट कर सको तो वो ज़रूर कर। बहुत शुक्रिया तम तशरीफ़ लाया। नाजरीन मौलाना मसूद चौधरी साहब मौजूद था। इसके नाल ही महाराज का प्रोग्राम को विलो मुके दे इजाज़त रब रखो। गुलिस्तान न्यूज़ पर हर जुमे की शब 8:30 बजे आप देखेंगे गोजरी प्रोग्राम मारी आवाज़, दिलचस्प इंटरव्यूज़, अवामी मसले, दस्तावेजी फिल्में और गीत संगीत। गोजरी प्रोग्राम मारी आवाज़।